आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रॉगन मैप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज अ के मैप। क्या बोलते हैं उसको? के मैप। ठीक है, अब के मैप क्यों यूज आता है? तो के मैप को ट्रुथ टेबल से ही डिराइव करा गया है ना। और वो यूज क्यों आता है? तो ये जो अपने बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या यूज आता है? के मैप को यूज करते हैं हम लोग। एंड इट इज डिराइव फ्रॉम ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल से क्या हुआ है? ये डिराइव हुआ है। ठीक है। सो अब इसको कैसे होते हैं? इसमें वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग होते हैं कि भैया अगर 2 वेरिएबल का के मैप है ना, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स की अगर आपके पास कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल हैं। तो 2 वेरिएबल के मैप में कैसे बनेगा? तो देखो, 2 वेरिएबल जब भी के मैप का जो ब्लॉक्स होते हैं, के मैप जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? इस तरह के ब्लॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब जो के मैप के ब्लॉक्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो होते हैं के मैप में, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, और यहाँ पे जो ये n होता है, ये होता है वेरिएबल, कितने वेरिएबल हैं इस ब्लॉक में। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर मेरे पास 2 वेरिएबल है, अगर 2 वेरिएबल है तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये कहां से आया? ये सेम आपकी ट्रुथ टेबल से आया। ट्रुथ टेबल में भी याद करो कि अगर 2 वेरिएबल होते थे, यानी कहां से कहां तक चलता था? 0 से लेकर 3 तक का डेसिमल लिखते थे हम लोग, सॉरी बाइनरी लिखते थे। 0 1 2 3 का क्या लिखते थे? बाइनरी लिखते थे, है ना। लेट से 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है, तो अपन इसमें है ना क्या लिखते थे? बाइनरी लिखते थे। किसका? 0 का। 0 का बाइनरी 0 0, 1 का बाइनरी 0 1, ठीक है, 2 का 1 0 और 3 का 1 1, इस तरह से बाइनरी लिखते थे। अब इसी बाइनरी की फॉर्मेट से क्या आया? ट्रुथ टेबल आई। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल से इसी इसी ट्रुथ टेबल से क्या आया? के मैप आया। ठीक है, तो जैसे 2 वेरिएबल के बाइनरी में 0 से लेकर 3 तक, 4 तक चलता था, 0 से 3 यानी 4, वैसे है ना ट्रुथ टेबल के मैप, अगर 2 वेरिएबल का के मैप बनेगा तो वो कितने ब्लॉक्स तक बनेगा? 4 ब्लॉक्स तक बनेगा। ठीक है, अब वो 4 ब्लॉक्स कैसे बनते हैं? इस तरह से, ऐसे 4 ब्लॉक बनते हैं। ठीक है, जहां पे इस साइड तो होता है ए और इस साइड होता है बी। ठीक है, और इनमें क्या होती है? नंबरिंग होती है 0 1 0 एंड देन 1, इस तरह की नंबरिंग होती है। ठीक है, अब क्या होता है, एक बात बताओ, जब A0 B0, A0 B0, तो क्या है? डेसिमल वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पे अपन लोग कॉर्नर में लिखते हैं डेसिमल की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर में डेसिमल की वैल्यू क्या आई? 0। जब A0 B1, ये देखो ये A0 है और ये B1 है, तो क्या होनी चाहिए वैल्यू? 1। तो यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू क्या आई? 1। आया समझ में? फिर जब A1 और B0, देखो ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, इसमें A क्या है? 1 है और B क्या है? 0 है। तो देखो A1 और B0, तो डेसिमल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। तो यहाँ पे क्या आई? 2। ठीक है, और A1 और B1, तो डेसिमल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। तो यहाँ पे आई 3। ये बना 2 वेरिएबल का के मैप, कि इसमें कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल हो गए। आया इतना समझ में? ना आफ्टर 2 वेरिएबल के मैप, 2 वेरिएबल के के मैप के बाद जो आता है वो आता है अपना 3 वेरिएबल, है ना। अगर मैं 3 वेरिएबल की बात करूं तो 3 वेरिएबल में क्या होता है? 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल, वेरिएबल माने चर, है ना। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इट मींस 8। अगर 8 की बात करें तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती थी? ए बी एंड सी, और यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक होता था। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे तरह की ट्रुथ टेबल बनती थी। 0 की वैल्यू 0 0 0, रिमेम्बर, 0 0 1, इस तरह से हम लोगों की, मतलब ये सब इसके 1 के क्या लिखे जाते थे? बाइनरी।
फिर क्या लिखा जाता था, 2 का बाइनरी इस तरह से, है ना, फिर 3 का बाइनरी। तो इस तरह से ये ट्रुथ टेबल बनती थी। ठीक है, अब इसमें है ना क्या हो गया, 2 की पावर 3 यानी 8, तो इसके कितने ब्लॉक बनेंगे, 8 ब्लॉक बनेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे तो आएगा ए और बी, और यहाँ पे आएगा सी। ठीक है, नंबरिंग कैसे चलेगा, यहाँ पे 0 0 0 1, फिर 1 1 पहले आएगा और 1 0 बाद में आएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे सी का एक ही है तो 0 और 1। तो ये जो पहली वाली डिजिट होती है ये बोलती है ए, और दूसरी वाली होती है बी, और यहाँ पे होती है सी। अब इसका अगर मैं इस के मैप में है ना डेसिमल लिखूंगी तो देखो A0 B0 C0, A0 B0 C0 क्या होता है, 0। ठीक है, A0 B0 C1, A0 B0 C1 क्या होता है, 1। A0 B1 C0, A0 B1 C0 क्या होता है, 2। ठीक है, A0 B1 C1 3। अब देखो A1 B1 C0, ये रहा A1 B1 C0 क्या होता है, 6, तो यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, ये 7, ये 4 और ये 5। इस तरह से इसकी क्या होती है, मतलब ये जो ट्रुथ टेबल होती है उसी से क्या होता है, के मैप क्या होता है, डिजाइन होता है। ठीक है ना, ये कितने वेरिएबल का हो गया, 3 वेरिएबल का हो गया ना। 3 वेरिएबल के बाद मुझे क्या करना है, अब 4 वेरिएबल का लेना है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल का लेना है, नाउ वी नीड टू टेक इट ऑफ फॉर 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के लिए। ठीक है, जब अपन 4 वेरिएबल के लिए लेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 3 की जगह क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर 4 माने कितने ब्लॉक, 16 ब्लॉक्स, और यहाँ पे भी 16, यानी कि यहाँ पे कहाँ तक आ जाएगा, 0 से लेकर 15 तक आ जाएगा, मतलब ये 15 तक और बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा, 15 तक कैसे बढ़ेगा, देखो इधर। देखो कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 15 तक, तो देखो 0, ठीक है, 1 2, सॉरी, ऐसे करके कहाँ तक चलेगा, 15 तक। ठीक है, क्योंकि 0 से 15 16 वेरिएबल हो गए। कितने बोले, 4 ब्लॉक बोले, 4 ब्लॉक यानी ए बी सी और डी, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, 0 0 0 0, है ना, क्योंकि ये तो 0 होता है।
डन। अब इसका क्या बनेगा, के मैप बनेगा। तो इसका के मैप कैसे बनेगा, देखो इधर 4 वेरिएबल है, कितने ब्लॉक्स बने, 16 ब्लॉक्स बने, है ना। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1, ये बने 16 ब्लॉक्स। अब यहाँ पे क्या आता है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, अगेन 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक है। ये होता है ए बी, मतलब ये जो 0 0 ये ए बी के लिए होते हैं और यहाँ की डिजिट होती है सी डी के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, देखो जब ए 0 बी 0 सी 0 डी 0 क्या है 0, जब ए 0 बी 0 सी 0 डी 1, देखो ए ए 0 बी 0 सी 0 डी 1 क्या है 1, ठीक है। ए 0 बी 0 सी और डी 1 1, तो मतलब ए और बी तो 0 है और सी और डी क्या है 1 1 है। ये देखो ये वाला ए और बी 0 और सी और डी 1 1 क्या है, ये 3 है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे 2, इस तरह से 0 1 2 3। सेम यहाँ पे सबके ये क्या देखे जाते हैं, डेसिमल देखे जाते हैं, 4 5 6 7। देख लो तुम, ए 0 बी 0, देखो ए 0 बी 1, ठीक है, और सी 1 डी 1 क्या है 7 है। अब देखो ए 1 बी 1 सी और डी 0, तो ये रहा ए 1 बी 1 सी और डी 0 क्या होता है, वो 12 होता है। तो यहाँ पे क्या आता है 12, ठीक है। क्यों, ऑब्वियसली 12 आएगा, क्योंकि देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 11 है तो 8 9 यहाँ पे आना चाहिए। तो 8 9 10 11 डेसिमल यहाँ पे होता है, 12 13 एंड 14 एंड 15 यहाँ पे होता है। इस तरह के ये क्या बनते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिए, ब्लॉक्स बन गए। पर अब इन ब्लॉक्स में हमको क्या होता है, इनके सॉल्यूशन देने, इनके सॉल्यूशन देने। तो इनका क्वेश्चन कैसे आएगा, इनका क्वेश्चन आएगा कि भैया के मैप बनाओ, एफ वेरिएबल जो तुम्हारे पास दे रखा है, लेट से एक्स वाई जेड वेरिएबल दे रखे हैं, ठीक है। यानी कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गए, यानी 2 की पावर 3 कितने ब्लॉक्स बने, 8 ब्लॉक बने, ठीक है। के मैप बनाओ। अब उसका क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें, समीशन ऑफ एम 0 3 4 7, ऐसा क्वेश्चन आया। अब 0 3 4 7 का अगर क्वेश्चन आया तो क्या होगा, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भैया जहां जहां पे भी 8 वेरिएबल का के मैप बनाओ। अब कैसे बनेगा, देखो इधर देखो, 8 वेरिएबल का के मैप हमने क्या बोला, कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है। ए बी एंड सी, यहाँ पे आया 0 0 0 1 1 1 और 1 0 एंड यहाँ पे 0 1, ठीक है। फिर इसकी अगर मैं नंबरिंग की बात करूँ तो कैसे जाएगी, ये होता है डेसिमल 0 के लिए, ये होता है 1 के लिए, 2 3 4 5 6 7, डन। अब सुनो, जहां जहां पे भी है ना, ये जो जो संख्या दे रखी होती है वहां वहां पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप, अगर मैं इसमें स्टेप्स की बात करूं, स्टेप्स ऑफ के मैप, ठीक है। तो जो सबसे पहली स्टेप होगी वो ये होगी, कंस्ट्रक्ट के मैप। के मैप बना लो, जो भी वेरिएबल दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब के मैप बनने के बाद दूसरी स्टेप क्या होगी, एंटर वन इन ऑल मिन टर्म्स। जो भी मिन टर्म्स क्वेश्चन में दे रखी है, ये कौन सी टर्म होती है, मिन टर्म होती है। जहां पे भी जो भी मिन टर्म दे रखी है वहां पे क्या डाल दो, 1 डाल दो। तो हमने जो भी मिन टर्म दे रखी थी वहां पे 1 डाल दिया। अब मिन टर्म का क्या क्या दे रखी है, देखो एक तो 0 दे रखी है तो 0 पे 1 डाल दिया, और क्या दे रखी है, 3 दे रखी है तो 3 पे 1 डाल दिया, 4 पे 1 डाल दिया और 7 पे 1 डाल दिया 1 1 सब पे। जहां जहां पे भी दे रखी थी, देखो 0 3 4 7 दे रखी थी तो 0 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1 और 7 पे 1, ये 7 है ना, इस पे 1 डाल दिया।
फिर क्या बोला है, थर्ड स्टेप बोली थे कि बाकी सब जगह जीरो डाल दो, मतलब एंटर जीरो इन रिमेनिंग, बाकी सब जगह क्या डाल दो, जीरो डाल दो। तो देखो क्या क्या बच गया, ये बच गया, मैंने यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो डाल दिया। अब बोलता है कि तुम इसमें सॉल्यूशन के लिए क्या बनाओ, या तो पेयर बनाओ। तो आप क्या करो, कंबाइन करने हैं वन को, कंबाइन दी वन। कैसे, बाय पेयर, या तो पेयर बनाना है, पेयर मतलब दो का ग्रुप बनाना है, ठीक है। या फिर क्या बनाना है, क्वाड बनाना है, क्वाड मतलब फोर का ग्रुप बनाना है, ठीक है। या फिर क्या बनाना है, ऑक्टेट बनाना है, ऑक्टेट मतलब एट का ग्रुप बनाना है। तो इस तरह से क्या होती है, पेयरिंग होती है इसमें, ठीक है। अब कैसे होती है वो देखो, इधर देखो, अगर इस तरह का के मैप है तो देखो ये वाले वन दे रखे हैं, पूरे में वन दे रखे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इस तरह से पूरे में वन दे रखे हैं। तो अगर आपको इसकी पेयरिंग करनी है तो आप इन दोनों को अलग अलग नहीं लोगे, ये इनकरेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, क्वाड का चलेगा, पर हमेशा याद रखना मैक्सिमम का चलता है। तो इधर मैक्सिमम क्या है, आठ मैक्सिमम है, तो ये आठ को एक साथ क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। फिर अगर इस तरह से दे रखा है तो आप टेढ़े ग्रुप नहीं बना सकते, पेयर जो होते हैं वो टेढ़े नहीं बना सकते, अपन इस तरह से पेयर बनाएंगे, एक पेयर तो ये बनेगा और दूसरा पेयर ये बनेगा, सभी वन क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। आया समझ में। फिर जैसे ये वाला है, ये वाले में देखो, इसमें तुमको है ना ये चीज दे रखी है कि एक वन यो दे रखा है, दो वन इधर दे रखे हैं। तो इसमें तुम एक तो ये चार का क्वाड बन रहा है, सही है, और तुम इसको दो नहीं बनाओगे, हमेशा याद रखना मैक्सिमम बनाना है। तो अपन इसको ये चार और ये चार करके बनाएंगे, इस तरह से चार के ग्रुप में बनाएंगे, ठीक है। फिर अगर तुम्हें कॉर्नर्स दे रखे, तो कल भी हमने डिस्कस करा था कि कॉर्नर्स भी बन सकते हैं इस तरह से पहले भी। तो ये वाला एक कॉर्नर और ये वाला मिला के इट्स अ फोल्डेबल, क्यों, क्योंकि जब ये मिल जाएगा, जब ये फोल्ड होगा तो ये इस तरह से क्या होगा, क्वाड बन जाएगा। तो इसीलिए ये भी चीज, कॉर्नर्स भी पॉसिबल होते हैं, ठीक है, इस तरह से। अगर ऐसे ही है ना, अगर अगर चार वेरिएबल का है लेट से, है ना, इस तरह से चार वेरिएबल, आठ 16 वेरिएबल का है पूरा अपना, ये देखो ये 16 वेरिएबल का है, ठीक है। अब इस 16 वेरिएबल में ये और ये जो होते हैं ना, ये वाले, दीज आर द कॉर्नर्स, ठीक है, ये भी पॉसिबल होते हैं, ठीक है। फिर ये वाला और ये वाला भी पॉसिबल होता है इस तरह से। तो दिस इज व्हाट, तुम लोग इसको क्वाड या फिर ऑक्टेट ये कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे जो हमारा क्वेश्चन था, अगर हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाएं वापस से, तो हमारे 8 वेरिएबल के 4 वेरिएबल 3 वेरिएबल का क्वेश्चन था, सॉरी। ठीक है, क्या था, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 एंड 0 1, ए बी एंड सी। यहाँ पे क्या लिखा था, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना, यही चीज थी। अब हमको क्या क्वेश्चन में दे रखा है, हमको क्वेश्चन में दे रखा था कि कहाँ कहाँ पे वन लेना है। तो देखो, एक तो जीरो पे वन लेना है, तो ये रहा जीरो, इस पे वन लेना है। दूसरा क्वेश्चन में था थ्री पे वन लेना है, तो ये रहा थ्री पे वन लेना है। फिर था फोर पे वन लेना है और सेवन पे वन लेना है, ये रहा फोर पे वन और ये सेवन पे वन, ले लिया वन। अब हमने क्या बोला, बाकी सब जगह जीरो डाल दो, तो बाकी सब जगह हमने क्या डाल दिया, जीरो डाल दिया, डन। अब कंबाइन करो, या तो पेयर बनाओ या क्वाड बनाओ। यार यहाँ पे तो कहीं क्वाड बन ही नहीं रहे, पर यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, देखो कितने पेयर बन रहे हैं। तो पहला पेयर तो ये वाला बन रहा है, दिस वन, ये देखो ये बाजू बाजू में दिख रहा है, दिस वन इज पेयर वन। तो ये क्या होता है, पेयर वन, ठीक है। और अगर तुम दूसरा देखोगे तो दूसरा तुम्हारा ये वाला बन रहा है, देखो दिस वन। मैंने क्या बोला, कॉर्नर्स भी बन सकते हैं। तो इन दोनों को जब मैं मिला दूंगी, ये वाले वन को और ये वाले वन को, तो ये पेयर टू हो गया। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, पेयर टू, दो पेयर बन रहे हैं, ठीक है, पेयर वन एंड पेयर टू, ठीक है, बन गए पेयर। चार स्टेप हो गई अपनी। अब पांचवी स्टेप जो थी वो ये है कि इनको क्या करो, सॉल्व करो इंडिविजुअली, इंडिविजुअली,
है ना। तो अब अपन इनको सॉल्व करते हैं, चलो। पेयर वन को सॉल्व करें। देखो पेयर वन जो है वो क्या है, ए बी सी। तो देखो ए बार बी बार सी बार, सॉरी पेयर वन ये वाला, ये ए का बार है, देखो ए के ऊपर क्या है, बार है, तो ए का बार। ठीक है, ये मैं ना डैश ले रही हूँ, डैश इट मीन्स बार ही होता है। ठीक है, ए का बार, बी वन है तो बी वन ही आएगा, और सी भी वन है तो सी भी वन ही आएगा। ठीक है, प्लस फिर क्या है, देखो ए बी और सी है। अब इन दोनों में क्या हो गया, बी और सी कॉमन आ गया। ठीक है, क्या बचा, ए प्लस ए का बार बचा, है ना। ए प्लस ए का बार, ए प्लस ए का बार कितना होता है, वन होता है। जो हमको ये थ्योरम पता है कि ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी सी डॉट वन आ गया। और हमको ये भी पता है ए डॉट वन इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, बी सी आ गया। तो पेयर वन का आंसर तो क्या आ गया, बी सी आ गया। अब पेयर टू की बारी आई। पेयर टू में देखो क्या क्या है, एक तो ए का बार है, बी का बार है। पेयर टू देखो ये वाला है, एक तो वन, तो ए का बार, बी का बार, सी का बार, तो हम लोग लिखेंगे ए का बार, बी का बार और सी का बार। ठीक है, प्लस एक क्या है पेयर टू में, ये वाला वन है, ये वाला वन कैसे, ए बी का बार और सी का बार, तो ए बी का बार और सी का बार। अब इन दोनों में कॉमन क्या आया, बी बार और सी बार कॉमन आ गया, बी बार सी बार कॉमन आ गया। क्या बचा, क्या बचा, ए प्लस ए बार बचा, है ना। ए प्लस ए बार वी नो दैट इट्स अ वन, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, बी बार सी बार, है ना। तो बी बार सी बार क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, किसका, इस वाले का, पेयर टू का। अब जो आखिरी स्टेप होती है, स्टेप नंबर 6, वो ये होती है कि दोनों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। कंबाइन पेयर वन, कंबाइन ऑल दी पेयर्स, जितने भी पेयर्स है उनको क्या कर दो, कंबाइन कर दो। तो कंबाइन कर देते अपन। तो कंबाइन करने पे क्या आया आंसर, देखो इधर, पेयर वन प्लस पेयर टू करेंगे, तो पेयर वन क्या है, बी सी है ना, और पेयर टू क्या है, बी बार सी बार है, तो बी बार सी बार। ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करते हो। सो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। ये वाला वन कहाँ पे आ रहा है, ये वाला वन आ रहा है, देखो ए का बार, जब ए का बार है, बी वन है, यानी वन, तो वन ही बी होगा, और ये भी वन है यानी सी होगा, बार नहीं होगा। तो हमेशा याद रखो, जब जीरो होता है मिन टर्म में तो अपन उसको बार मानते हैं, ठीक है। और जब वन होता है तो अपन उसको बार नहीं मानते, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं मानते, सिंपल ए लेते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, ए का बार, बी और सी, ये वाली टर्म। तो देखो ए का बार, बी और सी, ये बार है, ये डैश मतलब होता है बार, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को अपन ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। नाउ प्लस, अब ये वाला, इसके बाजू वाला वन क्या है, ये वाला, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्लस लगता है। देखो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, तो ए बी सी आ गया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, देखो बी और सी एक जैसा है, तो बी और सी क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। क्या बचा, ए प्लस ए बार। हमने थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए प्लस ए बार क्या होता है, ए प्लस ए बार क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे लिख दिया वन। और हमको एक और चीज पता है कि ए डॉट वन क्या होता है, ए डॉट वन क्या होता है, ए होता है। तो बी सी डॉट वन क्या हो गया, बी सी हो गया। तो ये पेयर सॉल्व हो गया। नाउ जो नेक्स्ट पेयर था तुम्हारा सॉल्व करने को, वो था ये वाला पेयर नंबर टू। अब पेयर नंबर टू में देखो ये वाला वन, ये वाला वन कहाँ एग्जिस्ट हो रहा है, जब ए का भी बार है, बी का भी बार है और सी का भी बार है। तो देखो ए बार, बी बार और सी बार, ठीक है। और फिर दूसरा वन है ये वाला वन, ये वाला वन कहाँ एग्जिस्ट हो रहा है, जब ए तो ए ही है, पर बी का क्या है, बार है, और सी का बार है। तो देखो ए तो ऐसे कैसे लिख दिया, बी का बार और सी का बार लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी बार सी बार, क्या बच रहा है, ए प्लस ए बार, है ना। अगेन वही ए प्लस ए बार वन होता है, वन डॉट बी प्लस सी बार हो गया। और फिर क्या करते हैं, जब ये अलग अलग पेयर हो जाते हैं सॉल्व, तो अपन फाइनल आंसर जो लिखते हैं वो दोनों पेयर को कंबाइन, जितने भी पेयर बने उनको कंबाइन करके लिखते हैं। अब यहाँ पे दो ही पेयर बने, तो यहाँ पे दो ही पेयर कंबाइन होंगे, एक तो पेयर वन और एक पेयर टू कंबाइन हुआ, ठीक है। अब पेयर वन जो है वो क्या है, बीसी है, तो बीसी हुआ, और पेयर टू क्या है, बी बार सी बार है, तो बी बार सी बार हुआ। ये अपना हो गया फाइनल आंसर।
दैट्स इट। तो ये चीजें तुमको ध्यान में रखनी है कि कैसे पेयर्स बन रहे हैं, क्या हो रहा है। अब इसको अपन और भी करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट सेशन में हम इसको और इसके लिए इसके ऊपर और काम करते हैं, डिजिटल के ऊपर, ये वाले ग्रुपिंग कैसे बनाते हैं उसके ऊपर, ठीक यस सर। है ना। चलो, दैट्स इट फॉर द डे गाइस, है ना। अच्छा, मेरे को एक बात